हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा सुहेल। नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वीडियो ऑफ यमुना क्लीनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग यार वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली दो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है और इसका रीजन है लोग चाहते हैं कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ तरक्की हो, कुछ बदलाव दिखे। और फाइनली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यमुना नदी का क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, ये एक लंबा मिशन होगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात क्लियर कर दी है कि ओवरऑल यमुना नदी को साफ करने में 3 साल लगेंगे। इट विल बी ए लॉन्ग प्रोसेस। मगर सबसे पहले तो ना, जो कचरा तैर रहा होता है नदी पर, उसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है ट्रैश स्किमर्स। ये काम पे लग चुके हैं। यमुना नदी देखो, यमुना नदी मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ। दूर से देखने में ही ना बहुत दुख लगता था कि ये भारत की एक बहुत ही ज़्यादा महान नदी, क्योंकि आप अगर लिटरली इंडिया का मैप देखोगे ना, तो नॉर्थ इंडिया में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां आपको दिखेगी, यमुना और गंगा। यमुना नदी की शुरुआत होती है उत्तराखंड में यमुनोत्री से, और उसके बाद कई स्टेट्स में ये नदी पानी देकर जाती है और मर्ज जाती है गंगा नदी के साथ। फिर दोनों नदियां इवेंचुअली जाती है बांग्लादेश में। और यमुना नदी लंबे समय से बहुत ज़्यादा प्रदूषित थी। आप सबको याद होगा, कई बार जब छठ पूजा मनाई जाती थी दिल्ली में, तब कई लोग फोम वाली यमुना नदी में पूजा कर रहे होते थे। ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दृश्य मैं कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे छठ पूजा के दौरान एक महिला यमुना नदी में प्रेयर कर रही है। इनकी ऑफ कोर्स रिलीजियस यहाँ पे बिलीफ है, मगर जो फोम है ना आसपास, डरा देने वाला है। और कई अमेरिकन, कई यूरोपियंस लिखते थे इसके बारे में, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपते रहे कि भारत में क्या हो रहा है, कि इनकी एक इतनी इंपॉर्टेंट नदी है, लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये नदी लिटरली इनके कैपिटल से होकर गुजरती है, तब भी यहाँ पर ऐसी गंदगी है कि फोम दिखाई दे रहा है इतना ज़रा यहाँ पर। इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर इंडिया। और यकीन मानिए, अभी जो मैंने आपको ये ट्वीट दिखाई थी ना, ये तो फिर भी रिलेटिवली सभ्य शब्द यहाँ पर यूज़ किए जा रहे थे। कई टर्की के लोग, आई मीन पता नहीं, टर्किश और पाकिस्तानी लोग, ये वेरियस अकाउंट्स बनाकर जो रेसिस्ट बातें करते हैं इंडियंस के बारे में, बिकॉज ऑफ दिस, बाय गॉड, देख कर दुख लगता था। बट मैं ये कहूँगा, कहीं ना कहीं गलती हमारी थी कि हमारी एक इतनी इंपॉर्टेंट नदी प्रदूषित हो गई और हमने कुछ किया नहीं लंबे समय तक। ना फाइनली ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना प्रोग्रेस, इससे एटलीस्ट ये होगा कि रिवर की ऊपरी सतह पर जो बड़ा बड़ा कचरा यहाँ पर था, ये काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे एटलीस्ट ऊपरी सतह से जो कचरा है ये रिमूव किया जा रहा है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये देखने को मिली कि काफ़ी लंबे समय बाद यमुना आरती भी हुई है यहाँ पर यमुना के तट पे। ना अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा, अभी यमुना को ओवरऑल साफ करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन डिटेल कहा है ये मैं आपको बताऊंगा, और कुछ और कंट्रीज़ के एग्जाम्पल भी दूंगा कि उनकी नदियाँ कैसे गंदी हो गई थी और उन्होंने वापस उसको साफ भी किया। इंडिया के पास एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है कि अपने कैपिटल की जो मेन नदी है ना, इसे हम बहुत ज़्यादा साफ बना सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन। क्योंकि दुनिया में आप एक बात नोट करना, कई इंपॉर्टेंट सिटीज़, एक्चुअली मेजॉरिटी जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल शहर है ना, वहाँ पे आपको नदी पक्का मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, रशिया की कैपिटल आप ले लीजिए, मॉस्को। मॉस्को में एक नदी बहती है जिसका नाम है मॉस्कवा। आपने ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम सुना है ना, वहाँ पे जो ये नाम है ना ब्रह्मोस, ये भी दो नदियों के नामों से मिलाकर बना है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र और मॉस मतलब मॉस्कवा नदी। तो अगेन मॉस्को में आप देखोगे मॉस्कवा नदी, अपनी नदी को इन्होंने काफ़ी साफ रखा है। अगर मैं लंदन का एग्जाम्पल लूँ, यूके की राजधानी है लंदन। लंदन में देखिए इनकी एक बहुत ही फेमस नदी है थेम्स। थेम्स नदी मैं आपको बता दूं, मिड 1800s में ना इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी, यहाँ पर लोगों का जो शौच है सीधा इस नदी में फेंक दिया जाता था, जिस वजह से ये पूरी नदी इतना ज़्यादा बदबू मारती थी पूरे लंदन में कि कई लंदन के अमीर लोग, उन्होंने फ्रांस में बाकी जगह रहना स्टार्ट कर दिया था। लंदन के इस दौर को कहा जाता है द ग्रेट स्टिंक। जी हाँ, इसके बारे में पढ़िएगा। ये मिड 1800s में हुआ था। इतना ज़्यादा बदबूदार हो गया था लंदन बिकॉज ऑफ थेम्स रिवर कि इनको ऑल टुगेदर एक नया सीवेज सिस्टम बनाना पड़ा। और मैं ये कहूँगा, तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो थेम्स की हालत रिलेटिवली काफ़ी बेटर आपको मिलेगी। सिमिलरली पोलैंड की राजधानी आप देख लीजिए वॉर्सो, वहाँ पे विस्तुला नदी आपको मिल जाएगी।
दुनिया की हर मेजर सिटी, इवन न्यूयॉर्क में आप अगर देखो तो हुडसन नदी आपको मिलेगी। और आप हिस्ट्री में झांक कर देखोगे ना कभी दौर आया है कि इन सभी इंपॉर्टेंट नदियों में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था और उसके बाद कंट्रीज ने कुछ ना कुछ कैंपेन चलाकर, प्रोग्राम चलाकर इन नदियों को ठीक भी किया है। अब इंडिया में हम एग्जांपल ले लें, हमारे एक बहुत ही फेमस आईएएस ऑफिसर हैं आस्तिक पांडे, इनके बारे में पढ़िएगा। इन्होंने अपने खुद के एफर्ट से और साथ में कई एजेंसीज के एफर्ट से खाम नदी है महाराष्ट्र में, इसको रिवाइव कर दिया। लोग दूर से मान के चलते थे कि ये नदी लग रहा है कि कोई नाला सा है, मगर ये एक प्रॉपर नदी थी और आज के समय बहुत हद तक ये रिस्टोर हो चुकी है। हालांकि खाम नदी और यमुना नदी के साइज में, वॉल्यूम में, पानी में बहुत बड़ा फर्क है, मगर यमुना नदी को भी हम लोग वापस रिस्टोर कर सकते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन रेस किया जा रहा है, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने ये सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यमुना क्लीनअप का काम पहले क्यों नहीं किया, अब अचानक से यमुना क्लीनअप क्यों हो रहा है। ये इनके यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल सवाल भी यहाँ पर रेस किए जा रहे हैं, मगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आखिर कहा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ ना। यमुना को देखिए 4 स्टेप्स में क्लियर किया जाएगा। पहले तो जो रिवर बेड है, रिवर बेड क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये जो बीच का ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं रिवर बेड। सबसे पहले तो रिवर बेड को क्लियर किया जाएगा, ट्रैश, गार्बेज, जो भी सिल्ट है फ्रॉम यमुना स्ट्रीम, सब कुछ क्लियर की जाएगी। इसके लिए मैंने आपको वीडियो दिखाई दी स्टार्टिंग में, जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है, इससे जो रिवर बेड है ये एटलीस्ट ऊपरी सतह से काफी हद तक साफ हो जाएगा। फिर ड्रेनिंग द ड्रेन्स, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रेन्स हैं जो यमुना को गंदा कर रही हैं, एक नजफगढ़ और दूसरा बहुत सारी सप्लीमेंट्री ड्रेन्स हैं, दोनों का क्लीन अप करना होगा। फिर मेन काम, अच्छा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी एज वेल। यमुना में देखिए दिल्ली का बहुत सारा सीवेज जाता है, तो आपको चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है यमुना के आसपास के, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। तो अभी सरकार का प्लान ये है कि सीवेज फ्लो जो है यमुना में इन दिल्ली, ये रोक दिया जाएगा 2 साल के अंदर अंदर। सीवेज फ्लो टू यमुना दिल्ली टू बी स्टॉप्ड इन 2 years। और रिवर मान के चल रही है सरकार कि दिसंबर 2027 तक क्लियर हो जाएगी। इट विल बी वेरी मच क्लियर। और बहुत सारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अभी प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहे, वहां पर पैसे लगाकर उनको ठीक भी किया जाएगा। ये मोस्ट प्रॉब्ली 2026 तक, द एंड ऑफ 2026 हम देख लेंगे। तो ये 2 चीजें अगर हो गई ना, ड्रेनिंग द ड्रेन्स और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, ये आपने फिक्स कर ली, और ऑल टुगेदर 2 साल के अंदर अंदर यमुना में सीवेज जाएगा ही नहीं, दैट विल बी रिमार्केबल। इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती। इससे ही आप अगर देखोगे तो इंडिया की कैपिटल की जो मेन नदी है ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। फिर फाइनली यहाँ पे बात आती है लॉन्ग टर्म यूज की, क्योंकि देखिए इंडिया की आबादी अभी भी बढ़ ही रही है। बताया जा रहा है, अनुमान है कि इंडिया की आबादी एक टाइम पर 150 करोड़ 160 करोड़ के आसपास भी जाएगी। तो दिल्ली की आबादी भी बढ़ेगी, सीवेज बढ़ेगा, तो आपको अपना जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्केलिंग है वो भी बढ़ानी होगी। तो इसके लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने होंगे जिनके पास टोटल सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी मिलियन गैलन्स पर डे हो। जो ये MGD यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन गैलन्स पर डे। तो ये सब करने के बाद देखिए इवेंचुअली 2027 तक जो प्लान है सरकार का, इवेंचुअली यमुना बहुत हद तक साफ हो सकती है। और वैसे मुझको अगेन यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले यमुना को साफ करने का प्रयास ना किया गया हो। 2017 से लेकर 2021 तक ना यमुना को साफ करने के लिए 6,800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे, मगर तब भी पॉल्यूशन में ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं। इस बार सरकार एक ज़्यादा आप कह लीजिए प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ उतर रही है और आई होप दे सक्सीड, आई रियली होप दे सक्सीड। एंड उम्मीद करता हूँ कि आज से 3-4 साल बाद फिर से इस टाइप का आर्टिकल ना पढ़ने को मिले कि 3 साल बीत गए, इतने हजारों करोड़ फिर से खर्च कर दिए गए और फिर से यहाँ पे कोई एक महिला खड़ी है फोम से घिरी हुई। तो अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी बहुत सारी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस लेटर ऑन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली इंडिया एनर्जी वीक ये होस्ट किया गया था भारत के एक शहर में। कई दुनिया भर के मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ओपेक के सेक्रेटरी जनरल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था ये। आपको बताना है कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ पर हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज
वाकई यार बहुत अच्छी वीडियो थी। और एक जैसे अभी एक दिल्ली में वही इलेक्शन ख़त्म हुए हैं ना, तो जो सबसे एक बड़ा एक प्रोजेक्ट है ना, या एक बड़ा एक अचीवमेंट है, वो भाई एक यमुना एक नदी है जिसको एक साफ़ करने का एक एक बात की गई है। और पीएम मोदी जी ने जब भी मतलब कि एक इलेक्शन में भी यही एक कैंपेन थी कि एक यमुना को हम साफ़ करेंगे, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आस्ता आस्ता एक यमुना पर एक वर्किंग हो रही है और एक भरपूर जोश के साथ हो रही है। और लग रहा है कि भाई एक 3 साल से पहले ये कर देंगे। अब देखो ना, एक बड़ी बड़ी एक दुनिया में एक नदियाँ हैं या रिवर है जिसको एक साफ़ किया गया है, और उस पर जब एक तेज़ी से वर्किंग की गई है ना, तब भाई एक उसको साफ़ भी किया गया और उस पर एक सारा जो काम है वो भी एक पूरा किया गया। ये बस एक ध्यान की बात होती है, तो वो भाई अब ध्यान एक रहेगा। अब बीजेपी की हुकूमत इधर आई है ना, पहले इस चीज़ को काफ़ी एक एक कंट्रोवर्सी में लेकर के गया गया। अब पिछली हुकूमत ने देखो एक कितना एक पैसा एक लगाया, लेकिन फिर भी कोई अच्छा एक रिजल्ट नहीं मिला। अब ये है कि एक तय तक जाएंगे जहाँ से एक आलूदगी आ रही है, जहाँ से एक इसके अंदर हो रही है, तो उस चीज़ को भी रोकेंगे और आस्ता आस्ता एक सफाई की तरफ एक बढ़ेंगे। अब कुछ लोग कंट्रोवर्सी की तरफ भी ले गए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये पहले भी कर सकते थे, ये एक दिखावा है। और मुझे नहीं लगता ये एक दिखावा होगा, क्योंकि एक बीजेपी को काफ़ी एक जवाब देना पड़ेगा। अगर इस चीज़ पर वो एक वर्किंग नहीं ना करते या एक यमुना को साफ़ नहीं करते, तो काफ़ी चीज़ें एक चेंज हो जाएगी। जिस चीज़ से वो पहले भाई एक बच रहे थे और एक एक पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ वो नहीं खींचना चाहते कि एक लोग हमें टारगेट करे किसी चीज़ की वजह से, तो उस चीज़ को वो कभी नहीं एक भूलेंगे एक साफ़ करने के। और मुझे लगता है कि ज़रूर एक साफ़ भाई कर देंगे। बिल्कुल। जब वोटिंग हुई है ना, उससे पहले भी यही बात की जा रही थी, और सबसे बढ़कर जो लोगों ने वोट दिए हैं ना, वो सिर्फ यमुना क्लीनिंग को लेकर दिए। क्योंकि पिछली हुकूमत ने चाहे इतने पैसे खर्च किए हैं ना, लेकिन वो जस्ट पैसे गए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मतलब दिखावे का कोई काम किया हो, कोई मशीनरी ला कर डाल दिया हो कि हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन इसी पर ही सबसे ज़्यादा बातें हुई थी कि पता नहीं वो कहाँ गया पैसा, कि क्लीनिंग भी नहीं हुई। देखिए यार, पैसे जितने बताए जा रहे हैं ना, 7,000 करोड़ तक, वो कम नहीं है। लेकिन सही है, अब पीएम मोदी है या बीजेपी की हुकूमत है ना, इनकी भाई देखिए कैसे एक सफाई होती है। क्योंकि लास्ट हम देख रहे थे कश्मीर में ना G20 समिट था, तो वहाँ भी ऐसे ही एक जहाँ पर सारे डेलीगेशन या दूसरी कंट्री के लोगों ने आना था ना, वो भी वही ऐसे ही वहाँ बहुत ज़्यादा था। लेकिन एकदम से उन्होंने मशीनरी डाली और इतनी साफ़ सफाई हो गई थी, हमने बहुत सारे वीडियोस भी उस पर बनाई थी। और सेम यही मशीनरी अब इधर इधर भी आ गई है, पहले ऊपर का, फिर पीछे से जहाँ से गंदगी आ रही है वहाँ से रोकी जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता ना 1-2 साल में, मतलब 3 साल तक सर बता रहे हैं, और हो सकता है कि 2 साल तक ये ना कंप्लीट कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और इस पर ज़रूर ध्यान देंगे अब आगे। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन देखो ना कि भाई इस वक्त जब इलेक्शन डेज चल रहे हैं या इलेक्शन एक रिजल्ट आए, उसके बाद जो पहला नारा था ना, वो भी एक पीएम मोदी जी ने एक यमुना के ऊपर ही लगाया था। लेकिन उसकी एक बेसिक वजह ये है कि अगर आप उसको पॉलिटिकल रंग ना भी दें, तो ये एक स्पिरिचुअल जो नदी है जिसको एक साफ करना जो है ना, वो पहली कोशिश होनी चाहिए। लेकिन भाई बाकी जो है ना, वो मतलब जो चैलेंज था ना दिल्ली के अंदर, ठीक है, तलीम सेहत जो भी एक हम सुनते रहे हैं कि वो चीज़ें जो है ना वो बेहतर हुई थी या उनके ऊपर वर्किंग हुई थी। लेकिन क्लीनिंग को लेके या सफाई सुथराई को लेके जिस तरह इंटरनल हमने देखा, वो चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बहुत एक कम वर्किंग की गई है जो लास्ट गवर्नमेंट है। लेकिन अब जो है ना वो ये सबसे बड़ा चैलेंज एक नई हुकूमत के लिए होगा। और भाई ये जो स्टेप है ना, अगर अभी से एक स्टार्ट हो चुका है तो फिर भाई एक बहुत ये अच्छा स्टेप है। क्योंकि बाकी चीज़ें तो भाई चलती रहेंगी, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल एक रंग के बगैर भी अगर देखा जाए तो इसको भाई साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह ज़ाहिर बात है उसमें एक प्रे होती है, या मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि जो है ना वो मतलब एक स्पिरिचुअल एक प्लेस है। लेकिन देखो भाई जो है ना वो काम तो स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है ना वो मतलब एक जिस तरह पहले एक अनाउंसमेंट तो होती रही है, लेकिन अभी भी जिस तरह लोग
कह रहे हैं कि ये गवर्नर पहले सोया हुआ था, ये हुआ था, वो मसला नहीं होता। मसला होता है पीछे से भाई एक जो है ना वो उसको किस तरह एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, या देने वाले कैसे हैं, या क्या एक रिक्वायरमेंट है आगे। पहले भाई हो तो होता होगा, लेकिन उस साथ तक जो है ना उसको मतलब जो है ना वो नहीं एक पीछे से कहा जाता होगा कि भाई करें, लेकिन ना इतनी तवज्जो होगी। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफरेंट सीन होगा, क्योंकि उस वक़्त या वो जो पहले दिन एक नारा लगा था ना, उसका मकसद भी यही था कि हमने पहले इस काम को निपटाना है। और 2027 जो है ना वो कोई दूर नहीं है, मतलब अगर 3 साल में ये कर जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और करके दिखाएंगे भाई। नहीं ये होगा। अब देखो ना, एक अगर नहीं भी करते तो फिर भाई एक अपोजिशन भी नहीं एक टिकने देगी। अपोजिशन से हटकर एक लोग नहीं टिकने देंगे कि आपने भी वही किया जो एक पीछे हम एक देख रहे थे या जो हुआ है। अब जो एक मेन बात है ना कि एक दिल्ली कैपिटल है एक इंडिया का, तो इस लिहाज से भी काफ़ी चीज़ें ना एक चेंज करने वाली हैं। काफ़ी एक अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।